तो यहाँ पर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 मिनट तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो हम लोग एपिसोड की शुरुआत में लियन को देखते हैं जहाँ पर उसने अपना सूट उतार दिया होता है और वो फाइट के लिए बिल्कुल ही रेडी हो गया होता है। तो लियन वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर सिर्फ अपने कानों की मदद से उनके अगले होने वाले अटैक का पता लगा रहा होता है। वहाँ पर लियन को जैसे उनके इन अटैक का पैटर्न पता चलता है तो लियन वहाँ पर उनके अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज करने लगता है। साथ ही में वो उनके ऊपर अटैक भी कर देता है। वहाँ पर अचानक से लियन का ये बदला हुआ रूप देखकर वहाँ पर उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उन अटैक्स को होता देख वहाँ पर पेंगी को भी जानने की इच्छा होती है कि लियन ने ये अटैक्स कैसे सीखे हैं। तो वहाँ पर मास्टर सन उसे बताते हैं कि लियन ने अटैक्स उस रोबोट के साथ प्रैक्टिस कर सीखी है, जहाँ पर तुम अपने कानों की मदद से ही उस रोबोट को हरा सकते हो। और साथ ही में इसने उस ट्रेनिंग में अपनी स्पीड और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज किया है। तो ये सुनकर वहाँ पर पेंगी को भी समझ में आ जाता है कि लियन कितना बड़ा जीनियस है। इसके बाद हम वहाँ पर उन दोनों स्टूडेंट के बॉस को देखते हैं जहाँ पर उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाती है। तो वो लियन के ऊपर अपना अटैक करने जाता है। तो लियन वहाँ पर उसके इस अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। साथ ही में वहाँ पर उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से उस बॉस का वहाँ पर हाथ कांपने लगता है। तो वहाँ पर उस बॉस के दोनों चमचों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि इस ऑर्डिनरी क्लास के लियन ने हमारे बॉस का इतना पावरफुल पंच कैसे रोक लिया। उसके बाद हम वहाँ पर ही के दोस्त जेंग सुओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर खाते पीते हुए लियन की इस मैच को एंजॉय कर रहा होता है। और उसके साथ वहाँ पर उस मेड ने भी लियन को पहचान लिया होता है तो वो भी वहाँ पर लियन की मैच को देखने लगती है। इसके बाद हम यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर उसी बॉस को देखते हैं जो कि वहाँ पर लियन को एक ऑफर देता है। उस ऑफर के अंदर लियन को उसके एक अटैक को डॉज करना था, जिस वजह से वो वहीं पर हार मानकर लियन को वो कार्ड दे देगा। तो इस ऑफर के बारे में सुनकर लियन भी वहाँ पर हाँ कर देता है। तो ये बात सुनकर वो बॉस लियन के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करने के लिए आता है। वो अटैक इतने ऊपर से हो रहा होता है कि ही भी उसके इस अटैक को देख रहा होता है। वहाँ पर ही को लगता है कि आज तो लियन नहीं बचेगा। वहाँ पर लियन भी उसके इस अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, जिस वजह से उन दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है। वहाँ पर उस धूल को देखकर सभी लोगों को लग रहा होता है कि लियन का काम यहीं पर खत्म हो गया, मगर वहाँ पर मास्टर सन को पूरा यकीन था कि लियन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसके बाद वो धूल वहाँ से हटती है और वहाँ पर उस बॉस को देखते हैं जो कि वहाँ पर जमीन पर पड़ा हुआ था। तो लियन इस मैच को जीत गया होता है। तो लियन वहाँ पर शर्त के हिसाब से उस कार्ड को लेने के लिए जाता है, मगर वो लोग वहाँ पर चीटिंग कर देते हैं और उससे वो कार्ड ले लेते हैं। वहाँ पर उन लोगों को नहीं लगा हुआ होता है कि लियन यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो लोग वहाँ से कार्ड लेकर भागने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर ही के साथ हुई बातचीत याद आती है, जहाँ पर ही ने वादा किया था कि ही अपनी फैमिली पावर्स का यूज करके उन तीनों को ले जाएगा जूनियर अल्टीमेट चैलेंज के अंदर, जो कि होने वाला है मैजिकल आइसलैंड के ऊपर। और साथ ही में ही ने उन्हें धमकी भी दी थी अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो ही उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो इस वजह से वो लोग वहाँ पर अपना लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं। तो वो लोग वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज कर वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। उस फॉर्मेशन के अंदर लियन वहीं पर बंद जाता है। उसी के साथ वो लोग वहाँ पर अपनी पावर्स को बूस्ट करते हुए लियन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। तो उस अटैक को होता देख लियन भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर देता है और लियन उनके ऊपर भी एक काउंटर अटैक करता है। वहाँ पर लियन के इस अटैक की पावर ज़्यादा होने की वजह से वो लोग वहाँ पर पीछे की तरफ फेंके जाते हैं। वहाँ पर पेंगी को भी लियन का ये अटैक बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होता है। साथ ही में वो बॉस भी वहाँ पर समझ गया होता है कि लियन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लोग वहाँ पर लियन से फाइट नहीं कर सकते। इसलिए वो लोग वहाँ पर कार्ड लेकर भागने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पर लियन भी उनकी इस प्लानिंग को समझ गया होता है, इसलिए लियन वहाँ पर उनके पीछे कार्ड लेने के लिए भागता है। तो वहाँ पर लियन जैसे तैसे बचा कर उस कार्ड तक पहुँचने वाला होता है कि वो लोग वहाँ पर उस कार्ड को हवा में उछाल देते हैं। अब लियन के पास ये सब आखिरी मौका बचा था, क्योंकि वहाँ पर लियन के पास सिर्फ 9 सेकंड का समय बचा हुआ था और अगर लियन ने इस कार्ड को नहीं ले पाया तो उसे इस मैच से निकाल दिया जाएगा। तो लियन भी वहाँ पर उस कार्ड को उछल के लेने के लिए जाता है। तो हम लोग वहाँ पर ही को देखते हैं जो कि वहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश करता है, मगर वो कर नहीं पाता। इसी के साथ हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि इस कार्ड तक पहुँचने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो बॉस आकर लियन को धक्का मारकर नीचे फेंक देता है और खुद आकर वो कार्ड ले लेता है। इसी के साथ वहाँ पर वो समय खत्म हो जाता है। वहाँ पर बॉस को लग रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर जीत गए, मगर वो कार्ड तो वहाँ पर नकली था। हकीकत में तो लियन ने वहाँ पर उस कार्ड को चेंज कर दिया होता है और असली वाला कार्ड लियन के पास होता है। इस वजह से लियन वहाँ पर इस टूर्नामेंट को जीत गया होता है और वो अगले टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो गया होता है।
मगर ये बात उस प्रिंसिपल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि एक एवरेज क्लास का स्टूडेंट इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई हो जाए। मगर उस एल्डर को लियन की सभी टेक्निक्स बहुत ज्यादा ही पसंद आई हुई होती हैं और वहाँ पर लियन की बहुत ज्यादा ही तारीफ करता है। साथ ही में उसे लियन की सभी टेक्निक्स बहुत ज्यादा ही यूनिक लगती हैं और वहाँ पर ही के डैड की इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि आपका बेटा बिल्कुल आपके जैसा ही है। पहली बात तो ये आपके बेटे ने यहाँ पर मैच के अंदर चीटिंग की है और ये लड़का लियन इस लड़की के साथ आपके बेटे का मैच नहीं हो सकता। उसके बाद हम वहाँ पर मास्टरसन और पेंगेई को देखते हैं। वहाँ पर पेंगेई को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि लियन अपने असली बैटल ग्राउंड के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वो यहाँ पर कहता है सचमुच में ये लड़का बहुत ही ज़्यादा ही टैलेंटेड है, ये बिल्कुल आपकी तरह ही है मास्टरसन। तो वहाँ पर मास्टरसन कहते हैं नहीं, मैं जब इसकी उम्र का था तब मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। वो लोग वहाँ पर ऐसे ही हंसी मजाक की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें वहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्याओ को देखते हैं। वहाँ पर उसके पास ही आया हुआ होता है और वो वहाँ पर उससे कहता है तुमने वहाँ पर ही की मदद किस लिए की। तो वहाँ पर स्याओ बताती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी सभी बातें सुनी थी और मुझे यहाँ पर चीटिंग करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर अगला सीन आता है। हम वहाँ पर इस मेड को देखते हैं जो कि वहाँ पर जिंग सो का ऑर्डर लेकर आई हुई होती है, मगर जिंगसू वहाँ पर नहीं होता है। उसके बाद हमें वहाँ पर एक अजीब सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर जिंगसू एक अजीब से 3 सर वाले क्रीचर के सामने बो डाउन कर बैठा हुआ होता है। वो देखने में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा होता है, उसका सिर्फ सर ही वहाँ पर होता है और जिंगसू सर के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। तो सर वहाँ पर कहता है तुम्हें याद है ना हमारे ऑपरेशन के बारे में, हमें यहाँ पर मैजिकल आइसलैंड के ऊपर उस दरवाजे को खोलना होगा और उसके लिए तुम्हें एक स्मिथ की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर जिंगसू कहता है मैंने यहाँ पर इस काम के लिए एक स्मिथ को ढूंढ लिया है, उसका नाम है लियन और सिर्फ एक वही है जो हमारे इस काम को पूरा करवा सकता है। और इनकी बातों से लग रहा होता है कि ये मैजिकल आइसलैंड के ऊपर कई सारे बुरे काम करने वाले हैं। इसके बाद हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने अगले टूर्नामेंट के लिए वहाँ से जा रहा होता है, मगर वो फ्लाइंग रोबोट जिसका नाम लिटिल ब्लैक है तो वो उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहा होता है, मगर लियन जैसे तैसे कर उसे वहाँ पर मना लेता है। इसके बाद हमें वहाँ पर एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है जहाँ पर उस शिप के ऊपर कई सारे लोग होते हैं और लियन भी उस शिप के सबसे आगे खड़ा हुआ होता है। उसके बाद लियन वहाँ पर अचानक से उस शिप पर मौजूद एक लड़की को नोटिस करता है और लियन वहाँ पर उसे देखते ही जा रहा होता है, मगर तभी अचानक से वहाँ पर जिंगसू आ जाता है और वो वहाँ पर कहता है यहाँ के नज़ारे तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर हैं। तो लियन उसे वहाँ पर देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर जिंगसू को ये बात जानकर खुशी होती है कि लियन को वो अभी तक याद है। तो वहाँ पर लियन कहता है आखिरकार तुम्हें यहाँ पर कौन भूल सकता है, तुम वही हो ना जिसने कि मुझे यहाँ पर छोटी सी एक हेल्थ इंश्योरेंस दी थी, मगर यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बड़े ही अफसोस की बात है कि मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पाया। मगर वहाँ पर जिंगसू कैसे भी कर लियन से दोस्ती करना चाहता था। तो वो लियन से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ। तो लियन वहाँ पर उसे मना कर देता है क्योंकि लियन को अकेले ही रहना पसंद था। उसी के साथ वहाँ पर कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक मिसाइल को उठाकर अपनी ताकत दिखा रहे होते हैं, मगर उस मिसाइल को उठाने की वजह से मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है और लियन उस बात को नोटिस करता है। लियन उस बात पर किसी भी तरह का रिएक्ट करता उससे पहले ही वो लड़की आकर उस बम को एक हाथ से उठा लेती है और वो वहाँ पर उस बम को फटने से पहले ही उस बम को एक लात मारकर उस शिप से दूर फेंक देती है और वहाँ पर उस मिसाइल के फटने की वजह से वहाँ पर समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं। वहाँ पर उसकी इतनी सारी स्ट्रेंथ को देखकर लियन को भी शौक लगता है। अब इससे आगे यहाँ पर अगर कुछ हो पाता तो इससे पहले ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बस यहाँ पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए।